गुरुर्ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश्वरं देवं गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा गुरु ही विष्णु गुरु ही शिव गुरु साक्षात परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप है। गुरु जो प्रकाश करता है, अचल राम जी ने बताया 10 लक्षणा वाला सतगुरु, बाकी का डूंगर का टोड़, अचल राम निश्चय करी अच्छी तरह से टटोड़। तो सतगुरु वो ही सतगुरु है 10 लक्षणा वाला। सतगुरु ही मोक्ष की प्राप्ति कराती है, सतगुरु ही सब कुछ है। तो संतों ने बताया गुरु की कृपा पुरुषार्थ अपनी दृढ़ अभ्यास करानी। गुरु की कृपा पुरुषार्थ अपनी दृढ़ अभ्यास करानी। संत निज आत्म दर्शानी। गुरु की कृपा पुरुषार्थ अपनी दृढ़ अभ्यास करानी। संत निज आत्म दर्शानी। गुरु की कृपा हो तो अभ्यास खुद ने करना पड़ता है, दृढ़ अभ्यास करानी। गुरु की कृपा पुरुषार्थ अपनी दृढ़ अभ्यास कर, पुरुषार्थ खुद ने करना पड़ता। स्वयं पुरुषार्थ करेगा तो अपने स्वरूप की दृढ़ता हो सकती। गुरु की कृपा, गुरु की कृपा होती है जभी तो पुरुषार्थ होता है। गुरु की कृपा पुरुषार्थ अपनी दृढ़ अभ्यास करानी। संतों निज आत्म दर्शानी। जब अपना स्वरूप की दृढ़ता हो जाती है, गुरु की कृपा होती है। तो ये सतगुरु की कृपा ही तो है। ये शरीर तो नाशवान है, कुछ भी नहीं जानता, मलिन है, मिथ्या है, ये विकारी है। ये गुरु जी की कृपा है, सतगुरुदेव की। बस ये दृढ़ता ही मोक्ष की प्राप्ति है। स्वयं आप सतगुरु की कृपा है आप पर, आप दृढ़ता करो, अभ्यास कर लो, दृढ़ अभ्यास करानी। क्या अभ्यास करना है? हम शरीर है ही नहीं, हम आत्मा है, ये अभ्यास कर लो, ये दृढ़ता कर लो। हाँ, स्वयं को ये दृढ़ता करनी पड़ेगी स्वरूप में। जब मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो अपना स्वरूप की दृढ़ता करो। ज्ञान बिना यारो मिटे नहीं रोना, अगर मिले सकल विभूति, ज्ञान बिना सब ठाठ होना, ज्ञान बिना यारो मिटे नहीं रोना। अपना स्वरूप के जाने बिना आना जाना नहीं मिटेगा। ये दृढ़ता हो गई बुद्धि में, बस आप दृढ़ता ही मोक्ष है। जब कल्पना खत्म हुई, निर्विकल्प हो गया, वही मोक्ष है। कल्पना ही तो है जगत, कल्पना है तब तक संसार है। कल्पना हट गई तो सुते ही हो। तो अपने स्वरूप में ये दृढ़ता कर लो। गुरुदेव जी, सतगुरुदेव अपना स्वरूप का दृढ़ता कराते हैं कि तू शरीर है ही नहीं, तू इंद्रियां है ही नहीं, तू मन है नहीं, तू बुद्धि है नहीं, तू चित्त है नहीं, तू अहंकार है नहीं। ये तो अंत्यकरण का धर्म है। तो अंत्यकरण का साक्षी है, इनका दृष्टा है, तो इनसे अलग है। मेरे सतगुरुदेव का एक ब्रह्माभ्यास पुस्तक है, उसमें सारा विशेषण भरा पड़ा है अपने स्वरूप की दृढ़ता का। दृढ़ता करते नहीं, किताब पढ़ने से नहीं होता है, दृढ़ता करनी है। अंत्यकरण में यह दृढ़ता हो गई ब्रह्माभ्यास की। मैं ब्रह्म ही हूँ, ये शरीर में नहीं, इंद्रिया में नहीं, मन में नहीं, चित्त में नहीं, अहंकार में नहीं। ये सब नाशवान है, मिथ्या है, कल्पना है मेरी, चेतन की कल्पना है, आत्मा का आधार आत्मा ही तो है, जगत है ही नहीं। ये दृढ़ता कर लो बुद्धि में। ये व्यवहार है, ये शरीरों का है, व्यवहार को सुधार लो,
परमार्थ तो सुधरा हुआ है, परमार्थ को क्या सुधारोगे? व्यवहार को सुधार लो, इस मानव चोड़े में आकर व्यवहार को सुधार लो। परमार्थ तो सुधरा हुआ ही है भाई। इसीलिए व्यवहार में अपने माता पिता को देवता समझो, और देवता है ही, माता पिता देवता है ही ऐसा। माता पिता की आज्ञा का पालन करो, माता पिता को देवता तुल्य है, उनकी सेवा करो, और प्राणी मात्र में कण कण में राम जी को देखो। ये पुत्र का धर्म है, अपने माता पिता को देव समझो, और देवता है ही, देवता जान के सेवा करो। हाँ, स्त्रियों के लिए अपने सासू अपना ससुरा देवरू देवतुल्य है। हाँ, तो उन्हें सासुरों की सेवा करो, उनके आज्ञा का पालन करो, वो देवता ही है। माता पिता देवतुल्य है, देवता ही है। तो माता पिता अपने सास ससुरों की सेवा करो, परिवार की संपत्ति रखो, संपत्ति में परमात्मा का वासा बनता है। हर पुरुषार्थ करो अपने स्वरूप की डरता। हाँ, शरीर एक सेवा करने का साधन है, ऐसा समझो। हाँ, अपने सास ससुरों की सेवा करो शरीर से, और दान करो, पुण्य करो, भक्ति करो, यज्ञ करो, सब कुछ अच्छे कर्म करो। तो इस मानव चोड़े में आया हो, 5 यज्ञ तो करना ही चाहिए। माता बहनों को रोज 5 यज्ञ तो करना चाहिए। ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, अतिथि यज्ञ, पितृयज्ञ, निवृत्ति यज्ञ, ये 5 यज्ञ तो गृहस्थियों को करना चाहिए। माता बहना घर की लक्ष्मी है नहीं, उनका रोज ये काम है। पुरुष भी करना चाहिए जितनी में शक्ति मिले। तो ये पंच यज्ञ तो रोज करना चाहिए। गृहस्थी के घर में 5 पाप तुम्हें याद हो न याद हो, चूल्हा चक्की झाड़ू ऊकड़ी परिंदा में नित्य पाप हो। 5 यज्ञ मिटने, 5 पाप मिटने के लिए ऋषियों ने पंच यज्ञ बतलाया है। गृहस्थी का घर में 5 पाप तुम्हें याद हो न याद। ये 5 पाप गृहस्थी के होती, चूल्हा में चक्की आटा पीसते, उसमें परिंदा में चूल्हा चक्की झाड़ू बुआरी लगाते हैं, झाड़ू लगाते हैं, वहाँ पाप होते हैं। चूल्हा चक्की झाड़ू ऊँकड़ी, ऊँकड़ी में धान उकड़ते उसमें पाप होता है। चूल्हा चक्की झाड़ू ऊँकड़ी परिंदा में पानी मेलते हैं, वहीं जीव मरते हैं। ये 5 पाप गृहस्थी के रोज होते हैं। चूल्हा चक्की झाड़ू ऊँकड़ी परिंदा में नित्य पाप ये रोज होते हैं। इसीलिए ये 5 यज्ञ ऋषियों ने बताया है। मनुष्य मृत्यु में 5 यज्ञ रोज गृहस्थियों को करना चाहिए। पहला है ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ जल्दी उठ करके 4 बजे गृहस्थी को उठना चाहिए। 4 बजे जल्दी उठ जाए। 4 बजे, अरे 4 बजे अब नहीं उठते लोग, पहले 4 बजे उठते थे। उठना तो 4 बजे चाहिए। फिर हम कहते हैं 4 बजे नहीं तो ही 5 बजे तो गृहस्थी को उठना ही चाहिए। हाँ, सर्दी है तो 5 बजे उठ जाओ, भले 4 बजे उठना चाहिए। हाँ, 4 बजे उठ के नहा धो के गुरु मंत्र का जप करना, या गीता का अध्याय कर ले, या रामायण का कोई शास्त्र का ध्यान कर ले, वो ब्रह्म यज्ञ हो जाए। ब्रह्म यज्ञ के बाद में देव यज्ञ है। अग्नि में 2 चमची घी की आहुति दे दे, अन्न भोजन बनते तो उसकी आहुति दे, वो देव यज्ञ हो जाता है। देव यज्ञ के बाद में हाँ अतिथि यज्ञ, आए हुए अतिथि साधु संत और कोई ब्राह्मण कोई भी भूखा प्यासा को अंजल दो, वो अतिथि यज्ञ। हाँ, फिर पितृयज्ञ, जब अपने माता पिता बूढ़े दादा दादी सास ससुरे हैं उनको पहले भोजन करा कर फिर भोजन करो। अपना माता पिता को, अपना दादा दादी को पहले भोजन करा करके भोजन करो, वो होता है पितृयज्ञ। मरने के बाद में कोई तरह करते हैं, हाँ नहीं, जब उसको जीवित शरीर है तब तक उसको अच्छा भोजन कराओ, वो पितृयज्ञ। हाँ, वो पितृ आशीष देंगे, फिर तो उनको सेवा करो उनकी तन मन से। हाँ, जब तक शरीर जीवित है तब तक सेवा करो। मरने के बाद में श्राद्ध तर्पण ये करना, ये ब्राह्मण भोजन कराना, ये भी है। तो ये पंच यज्ञ है। पितृयज्ञ के बाद में निवृत्ति यज्ञ है।
नृत्युंग में गाय ने बाटी देनो, छींको बनना, कीड़ी नाल सींचना, कबूतरान दाना बिखेरना करना, कीड़ी नगरा सींचना करना, ये हाँ ये नृत्युंग में आ जाता है। ये 5 एक 2 करता है, उस गृहस्थी का घर में ही कल्याण है, कोई कमी नहीं। अपना अपना स्वरूप की दृढ़ता हो, शरीर का धर्म मान के कर्म करो। शरीर का धर्म है ये, आप आत्मा का नहीं है। आत्मा में आत्मा अकर्ता अभोक्ता असंग व्यापक है, क्रिया आत्मा में है ही नहीं। ये क्रिया शरीरों का धर्म है। शरीर है तब तक, सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर 3 शरीर है। ये सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर मिलके ये कर्म होता है, अपना स्वरूप में करना काजना नहीं। आत्मा निर्विकल्प है, निर्विषय है, जिसमें कोई क्रिया होती नहीं। ये शरीरों में है, अंत्यकरण का धर्म है ये। तो ये व्यवहार को सुधारो, व्यवहार को बिगाड़ो मत। अपना माता पिता की सेवा करो, अपना भाई बंधु परिवार की संपत्ति रखो, देश में अपना समाज में संपत्ति रखो, देश में संपत्ति रखो। अपने संपत्ति घर से होती है, पहले घर में की संपत्ति हो, फिर अपना गांव में संपत्ति हो, अपना भारत देश में संपत्ति हो, ऐसे सब में संपत्ति रखो। संपत्ति में ही सब कुछ है। और प्राणी मात्र में ही परमात्मा को देखो, कण कण में राम जी है, राम जी कहाँ नहीं, सर्वतर्क है। पर व्यवहार को मत बिगाड़ो, व्यवहार न सुधारो। बिगड़ता व्यवहार है, परमार्थ तो सुधरा हुआ ही है। सोने के आभूषण होते हैं, जहाँ का गहना वहीं रहना चाहिए। गले में पहनने वाला गला में अच्छा रहता है, हाथों वाला हाथों में, पैरों वाला पैरों में। इससे वास्तव में है तो सोना ही। तो ये 4 वर्ण भगवान ने बनाया है, ये व्यवहारिक में है, परमार्थ में कुछ भी नहीं। एक चेतन ही है, चेतन का आधार पर सारा जगत बनाओ। तो यह है संसार एक सपना है। ज्ञान कर देखे तो सपना ही है, और विचार करे तो सपना ही है, क्योंकि ये सपना जैसा ही है। और क्या है, यह आता है जाता रहता है। ये सूक्ष्म शरीर आता जाता रहता है। आत्मा तो निर्विकल्प चेतन है, चेतन का आधार से कर्म हो रहा है। ये वास्ते संतों ने तो बहुत दृढ़ता करवा दी, अपने स्वरूप में दृढ़ता करो। ये मानस छोड़ा है, आप कहाँ ही रहो, वन में रहो चाहे घर में रहो, अपना स्वरूप की दृढ़ता रखो। ऐसा नहीं है कि घर बार छोड़ने से ज्ञान होता है। अरे ज्ञान तो जहाँ तहाँ हो जाता है। बहुत गृहस्थी लोग ज्ञानी और अपने स्वरूप में हाँ दृढ़ता करनी चाहिए। स्वरूप में दृढ़ता हो गई तो सब कुछ है। हाँ, अरे पार बीरम ने पाई लिया, वो वन में रहे चाहे घर में, बोलत सोबत जागत बोलत चालत हरदम रहत लगन में। हर बोलत चालत सोवत जागत हरदम रहत लगन में। जिसने जाना बीरम को तन में रे, अल्प मास्तर वे नर मन में। हर पूर्ण बीरम पीछाण्या पीते, वन में रे वो चाहे घर में। अरे वो तो दोनों एक बरोबर, फकत रहता ये जन्म। जिसने जाना बीरम को तन में रे, अल्प मास्तर वे नर मन में। अरे पूर्ण बीरम पीछाण्या पीछे, वन में रे वो चाहे घर में। अरे वो तो दोनों एक बरोबर, अरे फकत रहता ये जन्म। जिसने जाना बीरम को तन में रे, अल्प मास्तर वे नर मन में। हाँ, बोले चाले बेटे उठे रे वो अपनी धुन में। अरे पार बिरम जो तारन तोड़े, हरदम रहत लगन में। जिसने जाना बिरम को तन में रे, अल्प मास्तर वे नर मन में। जिसने जाना बिरम को तन में रे, अल्प मास्तर वे नर मन में। हाँ, ओस्तात्रिये का साक्षी ज्ञानी, सुषुप्ति जागृत सपन में। अरे ओस्तात्रिये का साक्षी ज्ञानी, आ जिसकी डोरी लगी बिरम क्यों नहीं आवे बंधन में। जिसकी डोरी लगी बिरम क्यों नहीं आवे बंधन में। अरे जल कमल वतर वे जगत में, जल कमल वतर वे जगत में। नहीं पसे फंदन में। जिसने जाना बिरम को तन में रे, अल्प मास्तर वे नर मन में। जिसने जाना बिरम को तन में रे, अल्प मास्तर वे नर मन में।
ओस्ता तेरी का साक्षी रे ज्ञानी शशोपति जागृत सपन में अचल राम तुरिय सोई समझ रहा मंगन में जिसने जाना बिरम को तन में रे अल्प में दर नर मनम जिसने जाना बिरम को तन में रे अल्प में दर नर मन में। इसी चार अवस्था को आप जानते नहीं, अवस्था को जानने वाले हो आप। तुरिय तोता हो, अपना स्वरूप है आप। तीनों अवस्था के परे हो, निर्विकल्प चेतन हो। हाँ, तो ये डरता हो गई घर में ही या बंद मरियो, कोई फर्क नहीं पड़ सकता। शरीर है, ये व्यवहार शरीर का है। आप आत्मा का कोई व्यवहार, आत्मा तो आकाश की तरह है, आकाश में कोई क्रिया बनती नहीं। ये शरीर साधन का धाम है, इसलिए साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जहे परलोक सुवारा। ये शरीर ही साधन का धाम है, इससे आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हो। दान धर्म पुण्य यज्ञ करके शरीर की प्राप्ति कर सकते हो और अपना स्वरूप को जान के मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हो। ये थोड़ा साधन का धाम है। ये रामायण में बताया, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई ने जय परलोक सुवारा। ये साधन का धाम है, ये मोक्ष का द्वार। ये स्त्री पुरुष शरीरों का व्यवहार है। आत्मा न स्त्री है, न पुरुष है, न नपुंसक है। ये दृढ़ता कर लो अपना स्वरूप। हाँ, ये शरीर है, व्यवहारिक है, इसमें इनकी व्यवहार है, तो व्यवहार को बिगड़ो मत। व्यवहार को जैसा व्यवहार है उसको व्यवहार को सुधार लो। ये मानस तोड़ा है, इसमें हाँ ये चार वर्ण आश्रम जितने भी व्यवहार में है, परमार्थ में कुछ नहीं। ऐसे मत जानो देवी देवता जो बनाया है व्यवहार में है, व्यवहार में है। ये कल्पना ऐसे मत करो कि ये इसको मत पूजो, इसका पूजो। सरतर मई में भरपूर, अरे माई में भरपूर दूजा कोई नहीं, कण कण में भरपूर दूजा कोई नहीं। भगवान कह रहे हैं गीता में, मेरा ही तो है, सब में मेरी ही पूजा हो रही है। देवी देवता दूजा नहीं, मैं ही हूं, ये मेरी ही पूजा है। जैसी भावना होती है वैसा ही फल होता है। तो कल्पना करके द्वैत में समझता है तो द्वैत होता है, अद्वैत में सब अपने ही आत्मा है। कोई देवता है तो सब मैं ही हूं। तो जैसी भावना करके पूजा करेगा वैसा ही फल प्राप्त हो जाएगा। किसी को भी पूजो, भगवान कह रहा है मैं ही तो हूं, सब मेरी ही पूजा होती है। जो कण कण में जो पूजता है सब मेरी ही पूजा, क्यों मैं मेरे सिवाय पूजा है ही नहीं। जो देवता का रूप में पूजते वो देवता ही मैं ही हूं, और भूत पितर सब एक से मैं ही हूं, मेरे सिवाय को दूजा है ही नहीं। जैसी आप भावना करेंगे, जैसी आप भावना करें ऐसा ही फल हो। जैसी कल्पना करेंगे वैसे ही। तो कण कण में ये परमात्मा को ही देखो नहीं। हाँ, सोना का ही देखो, आभूषणों को मत देखो। आभूषण ही है ही नहीं, सोना ही है। ये दृढ़ता कर लो। सब मानव तोड़ा ही है। दूसरा प्राणी मात्र में चेतन एक ही है। ये चेतन एक गुसाई रे, दूजो नहीं रे, कण कण में चेतन एक गुसाई रे। इस चेतन तत्व को देखो, इन गहने को मत देखो, आभूषणों को मत देखो, अपना स्वरूप को देखो। शरीरों को मत देखो, शरीर नाशवान है, विकारी है, गंदा है, ये मलिन है। अपना स्वरूप ही ये सब कुछ है। तो अपने स्वरूप की दृढ़ता कर लो। ये मानस तोड़े में आकर के, ये मानस तोड़ा बड़ा अमोल है। हाँ, अरे करना काटना कुछ नहीं, गुरुदेव की सतगुरुदेव की कृपा हो जीव पर, तो अभ्यास तो खुद को करना पड़ेगा। हाँ, साधु भाई निज आत्म दर्शानी, गुरु की कृपा पुरुषार्थ अपनी दृढ़ अभ्यास करानी। गुरुदेव की कृपा है, मानस थोड़ा दे दिया, सत्संग सब कुछ मिल रहा है, तो गुरुदेव की कृपा है। अब दृढ़ अभ्यास आपको करना पड़ेगा। मेरे गुरु जी कहते थे, भोजन नहीं करते गास्य देव नंगले का कौन, स्वयं को निकलना पड़ेगा। तो दृढ़ता तो खुद को करना पड़ेगी ना भाई, अभ्यास तो खुद को करना पड़ेगा। मैं हूं, ये दृढ़ता कर लो बस। मैं शरीर हूं ही नहीं, इंद्रिय हूं नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, चित्त नहीं, अहंकार नहीं, मैं आत्मा हूं, ये दृढ़ता कर लो। मैं स्त्री नहीं, पुरुष नहीं, नपुंसक नहीं, मैं चेतन हूं, मैं निर्विकल्प हूं। ये अभ्यास कर लो। और शरीर है जो व्यवहार में है, तो व्यवहार भी हो रहा है। आप साक्षी जानने वाले अलग रहो, आप अलग हो ही, अलग रहो क्या अलग ही हो। अरे आत्मा साक्षी भाव से सबको जानता, मन को भी आप जानते हो, बुद्धि को आप जानते हो, चित्त को, अहंकार को, सबको जानने वाले हो आप। निर्विकल्प पहले ही फिर क्यों कहते मैं हूं, मेरा आपका है ही नहीं।
ये माया का है विकार। इसलिए भगवान ने बताया ज्ञानी खाता हुआ, चलता हुआ, बोलता हुआ, सांस लेता हुआ, आंख मीचता हुआ, कुछ भी नहीं कर्म करता है। ये शरीर में व्यवहार है, तो शरीर ही खाता है, पीता है, चलता है, व्यवहार करता है, माँ बहन भाई परिवार, ये शरीरों का है। शरीर के बाद में ये कोई कल्पना सब मिथ्या है। शरीर नहीं है तो शरीर है तब तक ही बनता है नहीं संसार का व्यवहार। ये शरीर मलिन है पर सेवा करने का साधन, इसलिए ये साधन का दाम है। इसलिए की महिमा बताइए शरीर की, मानस तोड़ा की महिमा बहुत संतों ने बताइए। मानस सन दुर्लभ जगमहि, देवा को ये परापत नहीं, सकल देव ये इंचा करी, मानस हो भवसागर तीरी। ये तोड़ा बार बार नहीं मिलेगा, डरता कर लो इस तोड़े में। हाँ, सबसे बड़ा मानस तोड़ा ये। तो आप शरीर में रहते ही आप शरीर से अलग हो। जैसे मकान में रहने वाला मकान से अलग होता है, ऐसे आप चेतन आत्मा शरीर में रहते इस शरीर से अलग हो। शरीर चाहे कोई हो, स्त्री हो, पुरुष हो, न पुरुष हो, ये शरीर है। आप न स्त्री हो, न पुरुष हो, न पुरुष हो। ये दृढ़ता कर लो कि मैं आत्मा हूं, निर्विकल्प चेतन हूं। ये शरीरों का व्यवहार है जो हो रहा है, और व्यवहार सुधार लो, सब सुधरा है। ओम शांति 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 शांति।